Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. In a major success for Navi Mumbai crime branch, the accused in daylight jewelry shop loot at Ghansoli on November 14 have been nabbed from Rajasthan. The 5 accused had stolen around Rs 1.4 crore worth of gold and silver jewelry weighing 3.3 kg. Police has recovered most of the stolen booty worth Rs 1 crore, including 2 kg of gold jewelry. The accused were arrested from Rajasthan district in Rajasthan. They have been identified as Prakash Chandra Gurjar, 24, Motilal Gurjar, 32, Kanhaiya Lal alias Kanha Jat, 23, Deepak Gairi, 23, and Shankarlal alias Sampath Jat, 30. They were brought to Navi Mumbai earlier this week and remanded to police custody till December 2. Ambika Jewellers, located at Sector 7 in Simplex Colony of Ghansoli, had been looted between 1:15 pm and 2 pm on November 14. 3 accused had entered the shop as 2 stood out and threatened the shop owner and employees with weapons. They then locked them in the bathrooms, their mouths shut with tape. The men then escaped with gold and silver jewelry weighing 3.3 kg, cash and other articles totally worth Rs 1.3 crore. Navi Mumbai Police Commissioner Bipin Kumar Singh, accompanied by Joint Commissioner of Police Dr. Jay Jadhav, Additional Commissioner of Police Crime Mahesh Ghuriye, and Deputy Commissioner of Police Crime Suresh Mengde and Assistant Commissioner of Police Crime Vinod Chavan gave details of how the case was cracked by the crime branch despite no clues, which posed a major challenge. देखिए, जैसा कि हमें आपको प्रेस नोट अभी हमने दिया हुआ है, प्रेस नोट हालांकि मराठी में है, लेकिन आप सब लोगों को मराठी समझ में आती है, मुझे मालूम है। हिंदी में मैं संक्षिप्त में ही बोलना चाहूँगा कि ये 14 अक्टूबर को हमारे यहाँ रबाड़े पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो घनसोली एरिया है, वहाँ पे एक अंबिका ज्वेलर्स करके ज्वेलरी शॉप है। उसमें 2 बजे के आसपास दिन में 3 लोग घुसे हैं और एक के पास में चाकू था, एक के पास में रिवॉल्वर जैसा कुछ हथियार था। इन लोगों को उन्होंने बाथरूम में बंद करके बाकी इधर पकड़ के, और जो करीबन वहाँ से जो शुरुआत में जो रिपोर्ट दिखाई गई थी, करीब 1.5 किलो के आसपास सोने की ज्वेलरी वो लोग वहाँ से ले गए थे और कुछ चांदी ले गए थे। और बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट पता लगा कि ये टोटल करीब 3 किलोग्राम के आसपास जो है वो सोने की ज्वेलरी है। उसमें कुछ घड़ियाँ भी थी और करीब 21 किलोग्राम जो है वो के आसपास चांदी की चोरी हुई वहाँ से। इसमें बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि इस तरह से नई मुंबई में दिन दहाड़े रॉबरी डकैती होना ज्वेलरी शॉप में और चाकू दिखा करके, रिवॉल्वर जैसा कुछ दिखा करके, ये हमारे हिसाब से पहली घटना थी जब से मैं यहाँ पे हूँ। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था और इसमें हमने हमारे जो भी यहाँ पे जोनल जो लोग हैं, डीसीपी जोन 1 के जो टीम है वहाँ के पुलिस स्टेशन की, क्राइम ब्रांच की जो टीम हमारी है, एडिशनल सीपी क्राइम महेश घुरे साहब के नेतृत्व में, डीसीपी क्राइम सुरेश मेंगड़े साहब हैं, ज्वाइंट सीपी साहब हैं, क्योंकि ओवरऑल ज्वाइंट सीपी साहब को भी देखना पड़ता है, और इसमें सेंट्रल यूनिट के जो सीनियर पीआई हैं भोसले साहब, और साथ में बहुत सारी टीम बनाई गई। तो हमारे बहुत सारे इसमें पुलिस इंस्पेक्टर्स, पीआईज, एसआई और बहुत सारे कर्मचारी, सबके हमने नाम उसमें दिए हुए हैं, सबका नाम लेना वो होगा। तो यूनिट 1, यूनिट 2 के जो ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हो रहे हैं, वो भी टीम बना करके इन्होंने अभी इसमें जो 5 लोग शामिल थे, अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन में जो दिख रहा है कि ये टोटल इसमें 5 लोग शामिल थे और ये 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया हुआ है। ये 5 जो है वो राजसमंद राजस्थान के रहने वाले हैं और अभी तक जो इसमें टोटल प्रॉपर्टी जो चोरी हुई थी वो करीब 1 करोड़ 40 लाख के आसपास की थी, और उसमें हम लोगों ने अभी तक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इसमें हमने रिकवरी की हुई है। करीब हमने 2 किलोग्राम गोल्ड हमने रिकवरी किया है और 21 किलोग्राम 500 ग्राम 21,500 जो है हमने उसमें सिल्वर चांदी रिकवरी की हुई है। और बहुत अच्छा काम है, हमारी जो टीम है क्राइम ब्रांच की, इन्होंने एडिशनल सीपी साहब के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम किया है। साहब ने बहुत इसमें मेहनत लिया है, टेक्निकल डेटा एनालिसिस करना, इनके भी जो ऑफिसर हैं बाकी सबने मिल करके
तो सबका अभिनंदन मैं करता हूँ आप सबके सामने। और ऐसा बड़ा जो एक सनसनीखेज हमारे यहाँ जो एक डकैती हुई थी ज्वेलरी शॉप की, वो इस तरह से अभी डिटेक्ट हो गई है और रिकवरी भी अच्छी हुई है। इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं या प्रॉपर्टी किसी को देने वाले थे, क्योंकि ये सारा का सारा रिकवरी उनके कस्टडी से उनके यहाँ से हुई है। अभी ये फर्दर किसको बाकी जो प्रॉपर्टी है 40 लाख का किसी को दिए हैं, कहीं पे और रखा है, उसके बारे में हमारी तफ्तीश जारी है। और इसमें जो एक कान्हा करके जो आरोपी है वो उसके खिलाफ में राजस्थान में करीब 17 केसेज हैं, तो हिस्ट्री सीटर है। वो लग रहा है कि पुराना मतलब एक्सपीरियंस रिकॉर्ड वाला गुनहगार है। और जो आरोपी हैं इसमें प्रकाश चंद गुर्जर है, मोती लाल गुर्जर है, कन्हैया लाल जाट है और दीपक गायरी है और एक शंकर लाल जाट है। इसमें जो कन्हैया लाल है वो थोड़ा पुराना रिकॉर्ड है। बाकी लोगों का महाराष्ट्र में या हमारे एरिया में कहीं पे और भी कोई केसेज हैं। और यहाँ पे 2 लोग थे जो कभी कभी आते जाते रहते थे घनसोली में, तो इसमें और कोई शामिल होगा उसकी तफ्तीश चल रही है। अभी तक तो हमको 5 लोग ही निष्पन्न हुए हैं, 5 लोग हमने अरेस्ट किया। इनकी पीसी जो कस्टडी है 2 तारीख तक की है, और भी जो कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन होगा और बाकी जो प्रॉपर्टी कहाँ पे है उसके बारे में तपास चालू है। अब यह है कि हमारे होते हैं क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम में आजकल बड़ा एडवांस हमको फ़ायदा और मिल जाता है कि सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और टेक्निकल डेटा मिल जाता है, क्योंकि सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो वो 1-2 चीज़ों का एडवांटेज मिलता है। बाकी हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उसका हुलिया वार्डन कैसे लोग आए, स्थानिक होंगे, बाहर के लोग होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल करके अपने को पता लगता है। और डिटेल क्रिमिनल इंटेलिजेंस कैसे निकालते हैं डिटेल, इसके बारे में आपको जॉईंट सीपीच्या मार्फत झोनल डीसीपी पोलीस स्टेशन सगळेच ट्राय करत होते। जे स्पष्ट बोलायचं म्हणजे आम्ही प्रयत्न केले, जो जितावं सिकंदर त्यांनी पण खूप प्रयत्न केले, असं नाही म्हणजे त्यांनी पण सगळ्यांचे जोरदार प्रयत्न, सगळ्यांनी हे चॅलेंज घेतलं। संडे असताना तुम्हाला सांगतो त्या दिवशी तर ते आरोपी कुठे EOWचे अधिकारी पेट्रोलिंग करत होते। जर सापडले असते आणि त्याच्यात सापडलं तर आम्ही काहीतरी तिकडे बळाचा वापर त्याचा ताब्यात घेतला, एवढा आम्ही पेट्रोलिंग त्या दिवशी लावलं होतं। जब तुरंत FIR लेते तो आदमी को देखना पड़ता है, बाद में वो टैली किया होगा, मिला होगा उसको, फिर बाद में याद करके उसने दिखाया। और ये बड़ी सिंपल थ्योरी है। ये प्रकाश के पास उन लोग आते थे, उन्होंने थोड़ी रेकी की और दिन दहाड़े काम कर दिया है। Swift action by Navi Mumbai crime following the sensational daylight robbery has certainly sent a strong message to criminals who have plans for Navi Mumbai. From Navi Mumbai with video journalist Sumit Runose, G. Mohyuddin Jerry and Shanwaz Jerry, Awaaz Today. Subscribe to Awaaz Today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.